अपन ने सब में स्वीकार किया। इसमें एक आप पहली बार इस प्रकार का अमेंडमेंट ला रहे हो, ला सकते हो, आप कर भी सकते हो, लेकिन इसको भविष्य का भी ध्यान करो कि अब तक ये था कि कुलाधिपति की जब करेगा तो राज्य सरकार से सहमति लेकर के उसको सस्पेंड करेगा या उसको हटाएगा। आप पहली बार इसमें नया चेंज कर रहे हो। मैं सोचता हूं कि मैं अपने फर्ज के आधार पर, अब तक भी प्रोविज़न ये था, आपने सभी विश्वविद्यालयों में डाला हुआ है कि कुलाधिपति राज्य सरकार की सहमति से उसे हटा सकेंगे। अब इसमें आप परिवर्तन ये कर रहे हो, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति उसको हटाएंगे। इसका मतलब एक तरह से पूर्णतः विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करके केवल और केवल सरकार की मन मर्जी से कोई कुलपति रहेगा या कोई कुलपति नहीं रहेगा। ये खतरनाक काम करने जा रहे हो, जो मैं सोचता हूँ इसको ठीक नहीं है। इसको आप थोड़ा सा ठीक है। एक दूसरा क्या है कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इस एग्रीकल्चर की दृष्टि से केशवानंद, लेकिन आज भी उस विश्वविद्यालय में जो फैकल्टीज होनी चाहिए वो फैकल्टी आज भी नहीं है। आज भी यहाँ आपके पास वहाँ पशु फार्म नहीं है, आज भी वहाँ पशु फार्म नहीं है, आज भी वहाँ कुक्कड़ फार्म नहीं है, और आज भी वहाँ मछली घर की दृष्टि से ये तीनों जो फैकल्टी इम्पोर्टेंट होती है कृषि विश्वविद्यालय के लिए, वो आज भी नहीं है। एक राजस्थान के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हम राजनीतिक दृष्टि से जरूर खोलते जा रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथन करने के बारे में कभी भी विचार नहीं किया। हरियाणा और पंजाब की जितनी विश्वविद्यालय है उनके पास 10-10 हज़ार हेक्टेयर के फॉर्म हैं। हमारे पास विश्वविद्यालय का नाम तो जरूर है, विश्वविद्यालय भी है, लेकिन विश्वविद्यालय के फार्म के नाम पर जीरो, कुछ भी नहीं है। जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय मेरा था, जो आगे चल कर के केशवानंद के नाम से हुआ, वो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय था। वो उस कृषि विश्वविद्यालय के पास आज की तारीख में जो फॉर्म होना चाहिए वो भी उसका आज भी नहीं है। 200 हेक्टेयर मुश्किल से होगा, जिसमें ये जो सारा रिसर्च वर्क है वो रिसर्च वर्क नहीं के बराबर है। केवल पढ़े लिखे लोग तैयार करो, नौकरी के लिए भेजो। तो जिस एग्रीकल्चर को डेवलप करने की दृष्टि से जो विचार पैदा हुआ था, इस पर आप विचार करिए। उन विश्वविद्यालयों को इन फार्म हाउस से भी जोड़िए। एक और दूसरा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप विश्वविद्यालय भले ही खोल रहे हो, लेकिन विश्वविद्यालय में अनुसंधान की दृष्टि से आप चेक कर लेना, अनुसंधान ही विश्वविद्यालय की जान है, लेकिन अनुसंधान की दृष्टि से विश्वविद्यालय से राजस्थान की सरकार का बजट नहीं के बराबर है। कई जगह तो 50,000 रुपया साल का भी अनुसंधान के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगर राजस्थान के विश्वविद्यालय के द्वारा राजस्थान के एग्रीकल्चर को एक नया विकास का रास्ता देना चाहते हैं, तो आपको इस अनुसंधान से इन लोगों को जोड़ना होगा। अब आपने संशोधन कर दिया, ये तो कर दिया कि आपको खोजबीन कमेटी होगी। एक खोजबीन कमेटी कब तक निर्णय करेगी, इसके बारे में कहीं प्रावधान नहीं है। अगर आप किसी भी संस्था का खोजबीन कमेटी बनाते हो तो टाइम बाउंड तो करो कि 4 महीने में खोजबीन कमेटी अपना पैनल बना देगी, या 2 महीने में बना देगी, 6 महीने में बना देगी। कोई पैनल बनाने का और बनने के बाद भी कई समय तक, वर्षों तक निर्णय नहीं हो पाता विश्वविद्यालय का। आज भी राजस्थान में आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं हैं। कई बार आपने और मैंने देखा है कि एक कुलपति को 3-3 विश्वविद्यालय का चार्ज दे रखा है। तो मैं सोचता हूँ इस संस्था को आप गिराने का काम मत करो। इन संस्थाओं के द्वारा राजस्थान का शिक्षा का स्तर उठाने का प्रयत्न करो। मैं सोचता हूँ कि इस बारे में आप निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में जरूर करो कि सीमा, जब आपने अमेंडमेंट किया ही है खोजबीन कमेटी का, तो उसमें एक लाइन ये भी डाल देते कि खोजबीन कमेटी बनने के 6 महीने के अंदर अंदर जो पैनल बनेगा वो पैनल निश्चित रूप से चला जाएगा और उसके आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय नहीं होने से विश्वविद्यालय एक तरह से बिल्कुल गिरावट की स्थिति में आ गया। और राजस्थान में ये एक बार नहीं, आपके समय नहीं, हमारे समय में भी था।
एक विश्वविद्यालय के चार्ज को दो विश्वविद्यालय का चार्ज दे रखा है कुलपति को। मैं सोचता हूँ इस परिपाटी को समाप्त करने का प्रयास करें। और ये जो मैं समझाऊँ जो अमेंडमेंट है, पहले कुलाधिपति राज्य सरकार की सहमति से एक्शन कर सकता था, अब आपने राज्य सरकार की द्वारा कुलाधिपति को पाबंद कर रहे हैं कि वो कुलपति को हटाएं। ये है। मंत्री महोदय।